प्रैक्टिस। जानते हैं प्रैक्टिस क्या है? किसी भी अमल का बार बार दोहराए जाना प्रैक्टिस कहलाता है। इतना दोहराए जाना कि वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। पैब्लो पिकासो एक बहुत बड़ा फनकार था, एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट था। उसका जाना एक दफा यूनाइटेड किंगडम में हुआ, तो वहां उसकी मुलाकात एक औरत से हुई। वो रास्ते से गुजर रहा था, एक औरत ने उसे पहचान लिया और कहा कि आप वही पैब्लो पिकासो हैं जो दुनिया की बहुत बड़ी पेंटिंग्स बनाते हैं, दुनिया में बहुत नाम है आपका। आप मुझे एक पेंटिंग बनाकर दे जाएं ताकि वो मेरी जिंदगी की एक मेमोरी के तौर पर, एक याद के तौर पर मेरे पास रहे। पैब्लो पिकासो ने से कहा कि एक पेन और पेपर मुझे ला कर दो, एक पेंसिल और पेपर मुझे ला कर दो। उसने पास की दुकान से पेंसिल और पेपर लिया और पैब्लो पिकासो के हाथ में थमा दिया। पैब्लो पिकासो ने उस पेपर पर 30 सेकंड के लिए लाइनें की और कुछ नक्शो नैन बनाए। वो 30 सेकंड के बाद वो जो पेपर था वो उस औरत को दिया और कहा कि ये $50 मिलियन की ये पेंटिंग है। औरत हैरान हुई और उसने कहा कि 30 सेकंड में बनने वाली ये चीज कैसे हो सकती है कि वो $50 मिलियन की, उस वक्त एक अरसा गुजर गया उस चीज को, तो $50 मिलियन उस वक्त बड़ी वक़्त रखते थे कि कैसे हो सकती है 30 सेकंड में बनने वाली ये पेंटिंग $50 मिलियन की हो। खैर, उसने जाके जब मार्केट में कहा कि ये पेंटिंग कितने की होगी, तो देखने वाले ने कहा कि ये पैब्लो पिकासो की पेंटिंग है। उसने कहा जी। उसने कहा कम से कम इसकी कीमत $50 मिलियन है। वो हैरान हुई और उसने कहा कि 30 सेकंड में बनने वाली ये पेंटिंग $50 मिलियन की कैसे हो सकती है। खैर, उसने इसी काविश में पैब्लो पिकासो को ढूंढना शुरू कर दिया और देखा। उसने कहा कि मैं उसको ढूंढती हूं, उससे पूछती हूं कि 30 सेकंड में उसने ये पेंटिंग जो है वो कैसे बना ली है और उसमें क्या ऐसी चीज, क्या ऐसा फन छुपा है कि वो $50 मिलियन उसकी वर्थ है। उसने खैर तमाम चीजों को ढूंढते ढूंढते पैब्लो पिकासो के पास पहुंच गई और उसने कहा कि पैब्लो पिकासो, मैं आपसे ये सीखना चाहती हूं कि किस तरीके से आपने 30 सेकंड में $50 मिलियन की पेंटिंग बना ली। पैब्लो पिकासो ने कहा कि तुम्हें ये 30 सेकंड नजर आते हैं, मगर ये मेरी 30 साल की मेहनत है और इस 30 साल की मेहनत के बाद मैंने ये 30 सेकंड काश्तकारी की और तुम्हारे सामने ये पेंटिंग रखी। ये फने मुसव्विरी जो है ये $50 मिलियन का है। इसे कहते हैं प्रैक्टिस। तमाम चीजें जब आपकी जिंदगी की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं, फर्ज किया कोई एक लोहार लोहे को कूट रहा है बार बार, एक पॉलिश करने वाला लड़का है वो बार बार चीजों को पॉलिश करता है, तो वो उसकी आम ज़्यादा रूटीन में बन जाती है, उसको प्रैक्टिस हो जाती है और उसको फिर कोई फिक्र नहीं होती कि मैंने इससे किस तरीके से काम को अंजाम देना है। मगर इसके बाद एक नेगेटिव चीज हमारे पास आती है, वो है कि हम प्रैक्टिस करते हैं। जब प्रैक्टिस करने के बाद हमारे गोल्स अचीव हो जाते हैं, हम चीजों को पा लेते हैं, हमारे जो गोल्स हैं हम उन्हें अल्टीमेटली अचीव कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। उसका नुकसान क्या होता है? प्रैक्टिस छोड़ने की वजह से हमारी तमाम जो चीजें हैं वो वापस आ जाती हैं। प्रैक्टिस छोड़ने की वजह क्या है? हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, हम चीजों को आसान और जिंदगी में सहल पाना शुरू हो जाते हैं। फर्ज किया है मैंने एक मेहनत की, एक चीज के लिए मेहनत करता हूं और वो मेहनत इस मकाम पे पहुंच जाती है कि मैं अपनी साइकिल बेच के मोटरसाइकिल खरीद लेता हूं। ज्यादा मेहनत करता हूं, ज्यादा प्रैक्टिस करता हूं, वो मोटरसाइकिल बेच के मैं गाड़ी खरीद लेता हूं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरी वो जो मेहनत और काविश और प्रैक्टिस होती है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। जब ये होती है कम, हम आ जाते हैं कंफर्ट जोन में। कंफर्ट जोन का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हम उस प्रैक्टिस को छोड़ जाते हैं और हम अपनी वापस उस जिंदगी में वापस आ जाते हैं। एक चीज आपके सामने बयान करता हूं। एक दफा एक लतीफा भी है, फन लताफत का एक जुमला भी है कि एक दफा एक जो एरोप्लेन है, जहाज है, उसने रॉकेट से पूछा कि तुम इतना तेज, तुम्हारी स्पीड कैसे है? उसने कहा कि मेरे पिछवाड़े में आग लगी होती है। सो जब आपको किसी चीज की आग लगी होती है, आप तेज रफ्तारी से दौड़ते हैं। हम करते क्या है? हम एक प्रैक्टिस करते हैं, अपनी जिंदगी के गोल्स को अचीव करते हैं और उसके बाद हम अपनी चीजों को कंफर्ट लेवल में आने के बाद हम उस प्रैक्टिस को छोड़ देते हैं। उस प्रैक्टिस को छोड़ने के बाद फिर हमारी जो रफ्तार होती है कामयाबी की, वो भी स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है। फिर हम कोसते हैं कि शायद हमारी जिंदगी में अरूज था, फिर जवाल आना ही था चीजों में। एक मिसाल दे देता हूं कंफर्ट जोन की कि हम होता क्या है। हम एक चीज है
मेरे कॉलेज लेवल में मेरे केमिस्ट्री का पेपर था, केमिस्ट्री के पेपर में 4 दिन की छुट्टियां आ गई। मैंने कहा कि जी आसानी से पढ़ लेंगे। खैर वो 4 दिन गुजर गए और आखिर तक हमने उस चीज को नहीं पढ़ा। नुकसान क्या हुआ? वो नुकसान मेरी पूरी एफएससी की डिग्री के मार्क्स में एक फर्क आ गया उस 4 दिन के कंफर्ट जोन की वजह से। सो जिंदगी में जब हम देखते हैं कि हमारे सामने सहल आ रही है, आसानी आ रही है, हम उस आसानी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। और वो जब जब आसानी हमारी जिंदगी में आती है, हमारे तमाम तर मुआशरती रवैये पीछे ढलना शुरू हो जाते हैं। सो हमें उस कंफर्ट जोन को छोड़ना है, अपनी प्रैक्टिस को जारी रखना है, ताकि हम जिंदगी में आसानी से चीजों को अचीव कर लें। सो जिंदगी में अगर आसानी चाहते हैं और जिंदगी में एक अचीवमेंट के बाद दूसरी अचीवमेंट चाहते हैं, सो अपनी जिंदगी को आसान सहल बनाने के साथ, कंफर्टेबल जोन के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि चल के आया हूं, उठा के नहीं लाया गया। शक है तो मेरे पांव के छाले गिन लो। सो पांव के छालों को अगर बरकरार रखना है, जिंदगी आपके लिए सहल हो जाएगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जिंदगी आपके लिए आपसे ज्यादा मुश्किल हो जाएगी।